हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रकाश यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस बार इतिहास के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आइए सीधा प्रश्नों की तरफ चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किसकी रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन होता है? नेहरू रिपोर्ट, जिन्ना फार्मूला, साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन। दोस्तों, पहले का आंसर होगा साइमन कमीशन। आइए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय कौन था? ए चर्चिल, बी क्लीमेंट इटली, सी विलिंगटन, डी इरविन। दोस्तों, दूसरे का डी इरविन होगा। आइए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी कोई नहीं। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। आइए अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के आयोजन का वर्ष क्या है? 7 सितंबर 1931, 12 अगस्त 1931, 7 सितंबर 1932, डी 12 सितंबर 1932। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ था। ए ऑप्शन सही है। अगला पांचवा प्रश्न, गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा हुई? ए वेलिंगटन, बी इरविन, सी रैमसे मैकडोनाल्ड, डी जॉर्ज पंचम। दोस्तों, पांचवें का डी जॉर्ज पंचम सही है। आइए अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। किस गोलमेज सम्मेलन में चर्चिल ने गांधी जी को देशद्रोही फकीर बोला था? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी कोई नहीं। छठवें का आंसर होगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में चर्चिल ने गांधी जी को देशद्रोही फकीर बोला था। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय कौन था? ए लॉर्ड इरविन, बी लॉर्ड बेबेल, सी लॉर्ड वेलिंगटन, डी लॉर्ड रीडिंग। सातवें का सी लॉर्ड वेलिंगटन। अगला प्रश्न, किस गोलमेज सम्मेलन के असफलता के बाद गांधी जी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी कोई नहीं। आठवें का आंसर होगा बी द्वितीय। आइए नौवां प्रश्न, किस व्यक्ति को दलित वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में तीनों गोलमेज सम्मेलन में आमंत्रित किया गया? ए डॉक्टर अंबेडकर, बी गांधी जी, सी मोतीलाल नेहरू, डी सी आर दास। नौवें का ए डॉक्टर अंबेडकर। आइए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस गोलमेज सम्मेलन में श्वेत पत्र जारी किया जो आगे चलकर भारत सरकार अधिनियम 1935 का रूप लिया? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी कोई नहीं। तृतीय गोलमेज सम्मेलन। 11वां प्रश्न है, भारत का प्रथम आमरण अनशन किस घटना के बाद हुआ? ए सांप्रदायिक पंचाट, बी अगस्त प्रस्ताव, सी क्रिप्स मिशन, डी साइमन कमीशन। दोस्तों, 11वां का ए ऑप्शन सांप्रदायिक पंचाट। 12वां प्रश्न, प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही किसे माना जाता है? ए गांधी जी, बी विनोबा भावे, सी डॉक्टर अंबेडकर, डी राजगोपालचारी। 12वां का बी विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रही किसे माना जाता है। आइए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है,
निम्न में से असत्य कथन चुने। ए अगस्त प्रस्ताव 1940, बी पूना समझौता 1934, सी प्रांतीय 1937, डी सीआर फार्मूला। दोस्तों 13वां का आंसर है बी पूना समझौता, यह असत्य है 1934। 14वां प्रश्न है निम्न में से किसका स्थगन गांधी जी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था। ए गोलमेज सम्मेलन, बी खिलाफत आंदोलन, सी अविनय अवज्ञा आंदोलन, डी असहयोग आंदोलन। 14वें का उत्तर सी अविनय अवज्ञा आंदोलन। आइए 15वां प्रश्न, गांधी जी इरविन समझौते में किसने मध्यस्थ की भूमिका अदा की। ए तेज बहादुर सप्रू, बी एनी बेसेंट, सी चिंतामणि, डी मोतीलाल। 15वां का ए। आइए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा। ए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, बी डोमिनियन स्टेटस प्रदान करना, सी सत्ता हस्तांतरण की तिथि, डी सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थान। 16वां का ए ऑप्शन सही है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। 17वां प्रश्न है निम्न में से कांग्रेसी समाजवादी दल का प्रमुख नेता। ए एम.एन. राय, बी गणेश शंकर विद्यार्थी, सी पट्टम ताड़ पिल्ले, डी आचार्य नारेंद्र देव। 17वें का डी होगा आचार्य नारेंद्र देव। 18वां लोक नायक के नाम से किसे जाना जाता है। ए बाल गंगाधर तिलक, बी जयप्रकाश नारायण, सी सुभाष चंद्र बोस, डी गांधी जी। 18वां का बी जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई। ए बंगाल, बी बिहार, सी उड़ीसा, डी मद्रास। 19 का ए। 20वां प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ। ए मौलाना अबुल कलाम आजाद, बी पट्टाभी सीतारामैया, सी सरदार पटेल, डी राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद सही होगा। 21वां है निम्न में से कौन सा क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है। ए युद्ध समाप्त होने पर डोमिनियन दर्जा, बी नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदुओं एवं मुसलमान का समान प्रतिनिधित्व, सी संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान परिषद, डी कोई भी सूबा भारतीय संघ से बाहर रह सकता है। 21 का होगा बी। ओके आइए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया। ए लखनऊ, बी मुंबई, सी त्रिपुरा, डी वर्धा। 22 का डी होगा वर्धा। 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था। ए कोलकाता, बी पूना, सी मुंबई, डी मद्रास। दोस्तों मुंबई। आइए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। निम्न में से किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा है। ए चेम्सफोर्ड ने, बी वेवेल ने, सी लिन लिथगो, डी मॉन्टेग्यू। 24 का सी होगा। आइए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है किसकी नज़र में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम से उत्तर दिनांकित चेक था। ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी जयप्रकाश नारायण, डी जेबी कृपलानी। दोस्तों महात्मा गांधी
क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम से दिनांकित चेक था। बी ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, यदि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।